तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 12th HSC रिज़ल्ट के बारे में। तो फाइनली बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आपका रिज़ल्ट आ चुका है। 12th HSC रिज़ल्ट हैशटैग आपका जो रिज़ल्ट है वो कल आएगा। मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो कल की है कि कल आपका रिज़ल्ट जो है वो आएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ कि आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहाँ पर साफ साफ डेट्स को मेंशन कर दिया गया है कि वो जो डेट है वो कल की होगी। जैसे आज 7 तारीख है तो कल 8 तारीख को आपका रिज़ल्ट होगा। ये ऑफिशियली क्या हो गया, अनाउंस हो चुका है। बहुत सारी वेबसाइट्स पर, बहुत सारी न्यूज़ पर ये चीज़ें क्या हो चुकी है, अनाउंस हो चुकी है। तो आई होप कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कल ही होगा। समझ गए? तो डेट फिक्स हुई कि नहीं हुई, तो मैं बोल दूँ कि जो डेट है वो मोस्टली फिक्स है। समझ गए? ऐसा ज़रूरी नहीं कि कल ही आए, लेकिन मोस्टली 90% बोल सकते हैं कि कल ही आएगा। समझ गए? तो 90% से 95% आपका रिजल्ट कल ही आएगा। समझ गए? क्योंकि इसके पहले जो डेट्स आई थी वो थी 10, लेकिन आपका रिजल्ट 8 तारीख को अनाउंस किया जाएगा। ऐसा हर वेबसाइट्स पर, न्यूज़ पर, और आपका जो महाराष्ट्र का जो वेबसाइट है वहाँ पर ये मेंशन कर दिया गया है कि कल आपका रिजल्ट आएगा। कल मतलब कब? 8 तारीख को। कल आपका वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को 8 तारीख को एक आपकी 12th की जो लाइफ है उसका नतीजा कल निकलेगा, जो आपका 8 तारीख वेडनेसडे। और टाइम जो है, टाइम भी आप जानते हो इसका टाइम कितना है। तो जो टाइम है वो शायद 1 आपको PM को जो है वो आपका रिज़ल्ट अनाउंस होगा आपके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। तो 1 PM को आपको रिज़ल्ट आपको अपने वेबसाइट्स पर मिल जाएगा। सच और क्या सर? तो ये डेट फिक्स है कि नहीं है, इसमें आपको अभी कंफ्यूज नहीं रहना है। अगर डेट मैक्सिमम तो पॉसिबिलिटी कल ही होगा। अगर 10 को भी हो सकता है, इसकी भी कुछ पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है और मैक्सिमम जो बातें मुझे मालूम पड़ी है वो यही है कि कल आपका एग्ज़ाम, कल आपका क्या होगा, रिज़ल्ट होगा। आपका अमालनामा आपको कल दे दिया जाएगा एक ऑनलाइन के थ्रू। समझ गए? तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कल होगा और आपको कुछ प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत, कुछ प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? सिंपल आपको मालूम होना चाहिए कल आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कल आपका रिजल्ट आएगा। समझ गए? और 8 तारीख को होगा और 1 PM को आपकी वेबसाइट पर वो रिज़ल्ट क्या होगा, आ जाएगा। और ये जो रिज़ल्ट है वो आपको आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। आपको मालूम है क्या है वो, महाराष्ट्र.in जो है वहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। वरना मैं क्या करूँगा, आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूँगा। बहुत सारे लिंक है, वहाँ से आप जाके आपका रिजल्ट आप देख सकते हो। सिंपली आपको करना क्या होता है, सब आपको मालूम है। आप 10th के बच्चे तो हो नहीं, आप 12th के बच्चे तो आपको सब चीज़ें मालूम है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखना होता है और फिर अपना नाम लिख के, सीट नंबर वगैरह लिख के, और बहुत सारे और भी तरीके होते हैं। उन तमाम तरीक़ों से आप अपना रिज़ल्ट निकाल सकते हो। तो कल होगा आपका रिज़ल्ट। 90% वही मैं बोलूँगा कि कल ही होगा। कुछ पॉसिबिलिटी है, वो अगर होगी तो कल हमें मॉर्निंग को मालूम पड़ जाएगी। कुछ टाइम ऐसा होता है कि ऐसा बोल दिया जाता है कि कल आपका रिज़ल्ट है, लेकिन आप वेट करते हैं, पूरा दिन निकल जाता है और रिज़ल्ट आता ही नहीं। तो ये भी एक खतरनाक चीज़ होती है स्टूडेंट की लाइफ के अंदर। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम जो सूत्रों से मालूम पड़ी है वही है कि कल ही होगा। सर कैसे मार्क्स मिलेंगे इस बार, मतलब इस बार किस तरह के मार्क्स मिलेंगे, तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको मालूम है कि इस साल, ये जो साल गया है वो आपका कोरोना काल में गया है। कोरोना काल मतलब क्या सर? मतलब जहां कोविड फैला हुआ है। कोविड फैलने की वजह से आपको मालूम है आज तक की न्यूज़ पर तो कोविड फैलने की वजह से मैक्सिमम जो स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चों ने ऑफलाइन तो पढ़ा ही नहीं, बच्चों ने पढ़ा ऑनलाइन। क्या पढ़ा? ऑनलाइन पढ़ा। लास्ट के टाइम कुछ कॉलेजेस ने क्या किया था, ऑफलाइन चालू किया था, लेकिन बहुत सारे जो कॉलेज थे वो ऑनलाइन ही थे। तो ये प्रॉब्लम बच्चों को फेस हुई थी और बहुत सारी प्रॉब्लम होने की वजह से एग्ज़ाम चूँकि ऑफलाइन लिया गया, ऑनलाइन पढ़ाया गया, ये एक प्रॉब्लम थी। और इस कारण आपका जो सेंटर था वो आपका सेल्फ सेंटर था। सेल्फ सेंटर इस बार था, आपको मालूम है हर बच्चे का सेल्फ सेंटर था 12th के बच्चों का। तो इस बार उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है बिकॉज ऑफ सेल्फ सेंटर की वजह से। बहुत सारे आपको न्यूज़ भी मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है इस बार बिकॉज ऑफ सेल्फ सेंटर की वजह से। क्योंकि सेल्फ सेंटर मतलब अपना घर, अपने घर के अंदर चीटिंग कर सकते हैं। समझ गए? तो टीचर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चा तो खुद करता ही है, बच्चे को सिर्फ चाहिए और टीचर सपोर्ट कर रहा है तो क्या ही क्या। फिर बच्चा अच्छे तरीके से बुक वगैरह लेके, चिट्ठी वगैरह लेके, माल मुद्दा लेके अच्छे से एकदम चिट किया। तो ऐसा भी बहुत सारी आपको खबरें मिली हैं।
और बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, वैसे बहुत सारी जो है वो इस साल बातें हुई हैं। तो ओवरऑल अगर बात की जाएगी नंबर कैसे आएंगे, तो आपको मालूम है नंबर इस बार अच्छे आएंगे। सर किन के नंबर ख़राब आएंगे, ये एक प्रॉब्लम है। तो उन बच्चों के जिनका कॉलेज थोड़ा सा स्ट्रीक है, समझ गए, जिन कॉलेज की थोड़ी सी इज्जत है, वो तो अपना सीट कराए कि अपना नाम ख़राब करने वाले नहीं हैं। तो वैसे कॉलेज के बच्चों का नंबर थोड़ा सा कम आएगा। लेकिन जो बच्चे ऐसे जगह पढ़ते हैं जहाँ पर कॉलेजेस वगैरह के अंदर इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है, तो वहाँ पर नंबर क्या होंगे, थोड़े से ज़्यादा आएंगे एज़ कम्पेयर टू इनके। समझ गए। तो ये थोड़ा सा पार्शलिटी होगा, ये हर साल होता है, इस साल भी होगा कि ये यहाँ पर ये बहुत बड़ा इस साल का प्रॉब्लम रहेगा। जिन कॉलेजेस का स्टेटस ज़्यादा है वो चिट नहीं कराएगा, तो वहाँ के बच्चे को नंबर कम आएगा। क्यों कम आएगा? बिकॉज ऑफ बच्चे ने ऑनलाइन के अंदर कितना ही पढ़ा होगा, और ऑफलाइन एग्ज़ाम अलग ही लेवल का होता है, आपको मालूम है। ऑनलाइन से ऑफलाइन जब बच्चा जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस बच्चे का नंबर थोड़ा कम आएगा एज़ कम्पेयर टू वो बच्चा जो ऐसे कॉलेजेस के अंदर है जहाँ चीटिंग हो रही हो, जहाँ ज़्यादा बताया जा रहा हो, जहाँ चिट्ठियाँ बांटी जा रही हो, जहाँ नोट्स बांटे जा रहे हो, समझ गए। तो वहाँ के बच्चों का नंबर ज़्यादा आएगा। तो एज़ कम्पेयर की बात की जाए तो बच्चों का नंबर ज़्यादा आएगा इस बार। MCQ वगैरह तो बोर्ड पर लिख के ही बता दिया गया था, समझ गए। तो और बहुत सी चीटिंग वगैरह हुई है, समझ गए। तो बच्चों का नंबर ज़्यादा आएगा, बच्चे काफ़ी खुश भी हैं। तो ये हो गया सर व्हाट अबाउट SSC रिज़ल्ट के बारे में। तो जो रिज़ल्ट बताया गया था वो था कि आफ्टर दी 10 डे और आफ्टर ऑफ 15 डेज़ के बाद SSC का रिज़ल्ट भी डिक्लेयर होगा, समझ गए। जैसे अगर आपका 8 को निकला है तो 18 को या फिर 20 को या फिर 22 को, इस तरह से आपका अभी जो अभी वेबसाइट्स पर है वो क्या है कि आपको आपको 20 जून को आपका SSC का रिज़ल्ट मिल सकता है। लेकिन ऐसी कोई भी 100% गारंटी नहीं है। ये जब होगा तो उसके 2-3 दिन पहले आपको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा, जिस तरह से आपका HSC का हुआ है, समझ गए। तो आपको अभी से कुछ प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, फोकस करना है। जो 10th के बच्चे हैं उनको क्या करना है, फोकस करना है। वो साइंस से है, वो कॉमर्स से है, वो आर्ट्स से है, उनको क्या करना है, उस पर फोकस करना है कि मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे स्ट्रीम किस तरह से सेलेक्ट मतलब करना चाहिए। उन सब चीज़ों पर उसको क्या करना है, काम करना चाहिए। रिज़ल्ट क्या होगा वो आपको मिल जाएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जब आपका डेट आएगा तो उस तारीख को आपको अपना रिज़ल्ट मिल जाएगा, समझ गए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी, और कुछ नहीं। और आई होप कि आप सबका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है, विश है और दुआ है कि आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो कैसा आएगा, अच्छा आएगा। तो कीप स्माइलिंग एंड स्टडी, बिकॉज ऑफ जो 12 के स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी और एग्ज़ामात हैं जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HSC का रिज़ल्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है देन और एज़ कम्पेयर टू CT, एज़ कम्पेयर टू JEE, एज़ कम्पेयर टू नीट। जो बच्चे हैं वो अगर नीट कर रहे हैं, वो कोई JEE कर रहा है, कोई CT कर रहा है, तो उनके लिए वो एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू HSC का रिज़ल्ट, समझ गए। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल आपको, और ना ज़्यादा डिप्रेशन लेना है, ये सब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर किसी का रिज़ल्ट कम आए, किसी का रिज़ल्ट ज़्यादा है, किसी का आए ना मतलब कैसा, मतलब कम रिज़ल्ट आए किसी का अच्छा है, तो कुछ प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ मेंटली अपने आप को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेके अपना कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। माइंड पे स्ट्रेस नहीं आना चाहिए 1% भी HSC रिज़ल्ट को लेके। अगर आपने मेहनत किया है, अगर उतना नंबर है, थोड़ा ऊपर नीचे है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो साइंस के बच्चे उनके लिए उनका एग्ज़ाम जो भी बाकी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप फोकस उस पर करेंगे, ना कि आप अपने HSC रिज़ल्ट के पर करेंगे, समझ गए। थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, इससे आपको कुछ एडमिशन कहीं मिलने वाला नहीं होता है। आपको मालूम है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, या और कोई अच्छे फील्ड में जाना चाहते हो, तो वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, समझ गए। तो उस एग्ज़ाम के थ्रू आप उस कॉलेज में अच्छे मतलब एडमिशन ले सकते हो अच्छी कॉलेजेस के अंदर। तो वहाँ पर आपका 12 का रिज़ल्ट इतना मान्यता नहीं है, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, समझ गए। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको ज़्यादा दिमाग पर ना लें, स्ट्रेस ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। आपको फोकस करना है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम पर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर। तो जब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, टेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। डेट फिक्स है 90%, 99% तो नहीं बोलूँगा, 90 से 95% फिक्स है, 5% पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी हो सकता है, कल कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो कि रिजल्ट आए ना, समझ गए। तो हर चीज़ पॉसिबिलिटी। आई होप कल आपका रिजल्ट आ जाएगा। कैसे मार्क्स मिलेंगे वो मैंने आपको बता दिया, समझ गए। और SSC का रिजल्ट कब आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आज तक जब तक के लिए क्या करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। मैं तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ओके बाय।